अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी, एक न्यू व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ फिर। और आज का व्लॉग ना मैं स्टार्ट करूँगी नाश्ते से। तो बहुत दिनों के बाद मैं नाश्ते का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं बहुत मिस कर रही थी ये वाला पार्ट, क्योंकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ये जो हम अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ अपने नाश्ते की रूटीन भी शेयर करूं। तो आजकल देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इसके साथ जब मौसम अच्छा होता है तो मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ आती हैं, मज़े मज़े के फल आते हैं। तो उन्हीं सब्ज़ियों में जी आजकल आ गई हैं मूलियाँ, और आज मेरा इरादा था कि मूली वाले पराठे बनाए जाएँ। तो खैर जी, यहाँ पे फिर मैंने मूलियों को क्रश कर लिया था, उसमें मैंने जो भी स्पाइसेस थे वो डाल दिए। फिर मुझे बाद में ख़्याल आया कि क्यों ना व्लॉग ही बना लिया जाए। पहले मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था, क्योंकि एक तो मेरी रिंग लाइट टूटी हुई है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है फ़ोन को एडजस्ट करने में। तो खैर यहाँ फ़ोन मैंने ओके सोके हो गया एडजस्ट कर लिया और मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना सारा उसका मिक्सर जो है ना वो रेडी कर लिया था। तो मूलियाँ मैंने क्रश करके रख ली थी उनको। उसमें मैंने डाला है जी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, साबुत सूखा धनिया डाला है, सब्ज़ धनिया डाला है जी। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने पराठे बना लिए। साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई है, गरम गरम चाय बहुत मज़े की लगती है ना। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, सर्दियाँ आती हैं, तो मुझे तो बहुत सी क्रेविंग होती है चाय की ना, कि बस सुबह सुबह फटाफट से ना मैं अपने लिए नाश्ता रेडी कर लूँ। क्योंकि जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद वॉक करने जाती हूँ ना, आके फिर बहुत दिल करता है कि एक अच्छा सा मज़े का नाश्ता हो। तो नाश्ता तो इतना ख़ास नहीं होता मेरा, अक्सर आपने मेरे व्लॉग में देखा ही है, बस वंडा ब्रेड होता है। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं, अब मौसम चेंज हो रहा है, तो अब पराठे को दिल करेगा। अब कभी कभी पराठा खाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मजायका नहीं है। अभी पिछले दिनों ना मेरी सिस्टर ने साग बनाया होता, उन्होंने साग भेजा, इतना मज़े का साग बनाना। तो फिर उसके साथ मैंने पराठा खा लिया। तो बस अब थोड़ी थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है। तो बाकी अगर आप प्रॉपर वॉक करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप खा के बैठ जाते हैं ना, फिर मसले बनते हैं। फिर जो है ना वो अपसेट तबीयत हो जाती है, फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें उनको हम हज़म करना मुश्किल हो जाते हैं। तो आप अगर खाना भी है तो आप वॉक करें या फिर आप घर के काम स्टार्ट कर दें, ठीक है। और दोपहर को मैंने बनाए थे जी आलू मटर, और मैंने सालन वगैरह सारा रेडी कर लिया था। और उसके बाद जी 2:30 बजे का टाइम है ये दोपहर का। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ना वो हमें इतना मज़े का खाना दे के गए ना जी। देखिए अंडे कोफ्ते हैं, 7 तिलों वाले नान है, गरम गरम बहुत मज़े का। बल्कि मैं उनसे कह रही थी कि अगर थोड़ी देर पहले बता देते तो मैं ना खाना बनाती, तो हम लोग यही खा लेते। तो उनका जी पकवान सेंटर है, तो उन्होंने ये वाले ना गरम गरम नान और अंडा कोफ्ते हमें भेजे। तो बहुत मज़े का सालन था, बहुत मज़ा आया। क्योंकि फिर मैंने जो सालन बनाया था वो तो फिर साइड पे कर दिया, फिर साइड से पता वो किसने खाना था फिर इतना गरम गरम। तो खैर जी, खाना शाना खाने के बाद मैं सिलोन चलेगी। और उसके बाद फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो दूसरे दिन हम लोग जा रहे हैं जना कॉलोनी, क्योंकि मेरी बेटी का बहुत दिल कर रहा था फ्राइड राइस खाने को, मंचूरियन वगैरह ये चीज़ें ना। और फिर हम लोग उसके लिए वो लेने चले गए। तो यहाँ से बहुत मज़े का मिलता है। तो मेरे हस्बैंड तो कहते थे चलो रेडी हो जाओ, वहीं पे मतलब कुछ देख लेना, खा पी लेना। लेकिन किसी का भी दिल नहीं जा रहा था, इतनी अजीब सी थकावट हो रही थी ना कि अब कपड़े चेंज करो, फिर रेडी हो, फिर जाओ। फिर हमने सोचा नहीं, हम लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे, तो घर पैक करवा के ले आते हैं। तो खैर जी, ये देखिए रात को हमारा जना कॉलोनी वाला एरिया इतना जगमग करता है और मुझे इतना अच्छा लगता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है ये वाला हिस्सा ना। तो साथ हमारे अज़लान हैदर था, अज़लान हैदर के लिए फिर हमने ये बलून लिया लाइट्स वाला। तो बच्चों को बहुत फेवरेट है ये। तो बच्चे भी खुश हो गए जी, बड़े भी खुश हो गए, क्योंकि बड़ों को खाना मिल गया, बच्चों को ये बलून मिल गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा टफ़ हुई है, जिसकी वजह से मैं मतलब कि प्रॉपर कुछ भी शूट इस तरह का नहीं हो पा रहा कि जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सैलून में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है हर बंदे की प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, वहाँ पे मैं कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं करती। तो जिसकी वजह से मेरे आजकल व्लॉग लेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरा काम कंप्लीट हो गया है। बस वैसे ही अब मैं ना जाके मतलब प्रैक्टिस वगैरह होती है मेकअप की, वो करती हूँ। तो इसकी वजह से फिर मैं प्रॉपर अपनी व्लॉगिंग अभी मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप की हुई है। तो इंशाल्लाह फिर सर्दियों में मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, प्रॉपर एक कंटिन्यू चीज़ रखूँगी उसको। तो यहाँ पे जी फिर मैं सैलून आ गई थी, और ये मेरे वही स्टार्टिंग के मंथ के जो है ना वो क्लिप है। तो इसके बाद जी हमें स्किन थ्योरी दी गई कि फेशियल का बताना था। तो उसके बाद जी हम चीज़ें लेके आए अपनी, मतलब जितने भी हम लोग स्टूडेंट थे तो अपनी अपनी चीज़ें हमने ख़रीदी। तो मैं फिर मुझे ये वाला फेशियल अच्छा लगा। तो बस इसी तरह ये मैंने लिया था जी डर्माकोस का, और कुछ और भी चीज़ें थी।
तो इसी तरह फिर हम लोगों ने ना चीज़ें वगैरह अपनी लेके, तो ज़ाहिर सी बात है काम स्टार्ट करना था। तो अभी मैंने सिर्फ अपने बजट में रहते हुए, जो कि मेरे मतलब कि काम भी आ जाएँ और बजट में भी हों चीज़ें, अभी मैंने सिर्फ वही ली हैं। फिर इंशाल्लाह जब अपना नेक्स्ट सैलून का कुछ सेटअप लगाऊंगी, फिर और अच्छी अच्छी चीज़ें लूँगी, अच्छे अच्छे ब्रांड्स ख़रीदूँगी। तो अभी तो प्रैक्टिस के लिए यही चीज़ें काफ़ी होती हैं। खैर यहाँ पे जी एक्रेलिक नेल्स का काम हो रहा है, तो मैंने सोचा ये छोटे छोटे क्लिप आपके साथ शूट कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं होती, किसी का भी फेस अलाउ नहीं होता और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब हम अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं तो हमें दूसरों का भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। तो इसके बाद जी हमारा फेशियल वगैरह हो गया, फिर इसके बाद वैक्सिंग होगी। वो चीज़ें मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी होती है, तो वो मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की। फेशियल किया हमने एक दूसरे पे, सब पे प्रैक्टिस हुई, वैक्स की प्रैक्टिस हुई और वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जी हमारा आ गया ये डमी पे जो सेक्शनिंग सीखनी थी, वो हमारी सेक्शनिंग हुई। फिर उसके बाद हमें कटिंग सिखाई गई। तो कटिंग मुझे पहले भी आती थी, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल तरीका उनका बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट था। तो जिससे ना मुझे ये बहुत फ़ायदा हुआ कि मुझे ये जो सेक्शनिंग है ना, इसके पहले नाम याद किया जी कॉपी पे मैंने वो नाम लिखे, फिर मैंने वो उसको याद किया। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत पीछे चली गई, मतलब वो प्राइमरी नर्सरी वाला जो नहीं होता, वो चीज़ें हमने याद करनी थी। तो हालांकि ये इतनी मुश्किल नहीं होती सेक्शनिंग, लेकिन फिर एक बंदे के लिए ज़ाहिर सी बात है छोड़ा हुआ काम दोबारा से करना वो थोड़ा सा ना मुझे मुश्किल हो रहा था। खैर मैंने वो याद किए 2 दिन में, वो मैंने सारे नाम याद किए, जो भी सेक्शनिंग के नाम होते हैं। हेयर सेक्शन जब उन्हें निकालने होते हैं ना, उसके नाम याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वो नाम मैंने याद किए, फिर उसको मतलब हमने डेमो करके दिखाया कि ये सेक्शन का ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। उसके बाद जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेयर कटिंग भी परफेक्ट हो गई है। और सेक्शनिंग के नाम तो मुझे इस तरह याद हुए ना कि जैसे कि मैंने, क्योंकि मैं घर आके भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, वहीं पे नहीं सिर्फ छोड़ देना, मैं घर आके एलईडी पे लगा के ना बार बार वो चीज़ देखती हूँ, फिर मैं फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मतलब नेट से निकाल के उसको याद करती हूँ। तो फिर इस तरह ना वो सारी चीज़ें याद हो गई हैं। और जी कटिंग मेरी माशाल्लाह परफेक्ट हो गई है। मैंने बहुत सी कटिंग की है। इसके अलावा ये देखिए जहाँ पे मैं अपने फिर मॉडल्स लेके गई थी, फिर मैंने ये वाली कट की है। और इसके साथ ही जी मैम की एक स्टूडेंट आई थी जिनका कंप्लीट हो गया था प्रोफेशनल कोर्स ब्यूटिशियन का, फिर वो मैम के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आई थी और केक लेके आई थी, क्योंकि आज उनको मिलना था सर्टिफिकेट। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ कि लड़की के लिए ना बहुत खुशी का दिन होता है जब वो कुछ अचीव कर लेती है, कुछ चीज़ उसको ना वो उसका मेहनत का फल मिलता है, तो वो ये चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह जी हमें भी हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना, उसके बाद मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आए, इतने मैसेजेस आए मेरे व्हाट्सएप पे कि आपने अपना सैलून बना लिया है। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं बनाया, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो कुछ लोगों ने तो एडवांस बुकिंग भी करवा ली है मुझसे, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छा काम दूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।